में जो इंजरी की जहाँ तक आप बात करें ना, बॉल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जो मैच के दौरान दोनों को गेंद लगा है। रोहित शर्मा को भी इंजरी का शिकायत हुई और केएल राहुल को भी, लेकिन मैं नहीं समझता कोई इतनी कोई सीरियस इंजरी है कि जिससे वो मैच से आउट हो जाएंगे या वो मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। दोनों के दोनों प्लेयर्स के बारे में जो अभी तक न्यूज़ है वो यही है कि दोनों ही अवेलेबल हैं प्लेइंग 11 के लिए और दोनों के दोनों जो हैं वो शामिल होंगे मेलबर्न टेस्ट की प्लेइंग 11 में। हाँ, एक कॉन्स्पिरेसी कह लें या एक जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है और बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके दो टेस्ट मैचेस में, और पहला टेस्ट मैच जो इंडिया जीता वो बुमराह की कैप्टनसी में जीता है। तो ऐसा हो सकता है कि बजाय ये कि रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जाए या उनको कहा जाए कि टीम में नहीं है, तो इंजरी की बिना पर उनको ये कह दिया जाए कि वो जी फिट नहीं है तो लिहाजा वो इस टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। उस सेंस में मुझे लगता है कि शायद अगर ऐसी कोई डिसीजन आया तो हो सकता है रोहित शर्मा जो है उन्हें कह के कि भाई वो इंजर्ड है तो लिहाजा वो बैठ जाए और फिर उनकी जगह जो है वो कोई और बुमराह कैप्टनसी करें और धर्म जुरल को एज अ बैटर जो है वो इंक्लूड कर लिया जाए इंडिया के प्लेइंग 11 में। ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और इस किस्म की जो न्यूज़ है वो सुनने में भी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, उसके लिए दोनों टीम्स की जो प्रिपरेशन है वो बड़ी ही शानदार है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। और ये दोनों टीम्स के लिए जो मैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये डू और डाई गेम है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के पास कहीं भी ये चांस नहीं है कि इंडिया इस मैच को जो है वो लूज कर सके। इंडिया अगर इस मैच को लूज करता है तो इट मींस इंडिया जो है डब्ल्यूटीसी के फाइनल से आउट हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और पिच कंडीशन कैसी रहने वाली है मेलबर्न में, इसके साथ साथ मैच प्रेडिक्शन होगी, बहुत कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। जैसे पीछे सीरीज चल रही है अगर उसको देखा जाए तो एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीता, एक इंडिया जीता और एक बारिश की नज़र हो गया। अब ये मैच सीरीज में जिस जगह आया है बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि भाई ये मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे देखते हैं? नो डाउट कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। उसकी एक वजह है कि अगर आप देखें ना कि इसके बाद एक टेस्ट मैच रिमेनिंग रह जाएगा और अभी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जो परसेंटेज है वो 58 के राउंड अबाउट है और इंडिया की जो है 56 या 55 है। तो आप देखेंगे अगर इंडिया ये टेस्ट मैच लूज कर देता है तो इसका मतलब है कि इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज जो है वो 60 के राउंड अबाउट आ जाएगी, 60 प्लस भी हो सकती है, और इंडिया की परसेंटेज जो है वो 55 से नीचे चली जाएगी। और फिर अगर आखिरी टेस्ट मैच जो है इंडिया अगर जीतता है सिडनी में तो सीरीज तो बराबर हो जाएगी। और फिर ये होगा कि श्रीलंका अगर दोनों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो फिर इंडिया क्वालिफाई करेगा, वरना और या साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका को डिफीट दे दे 2-0 से तो फिर इंडिया क्वालिफाई करेगा। तो ये सिनेरियो जो है ना ये ऐसे चलेगा। पर ये मैच जो है ये बड़ा क्रूशियल मैच है दोनों के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर इस मैच को लूज करता है तो ऑस्ट्रेलिया अगर अगला मैच जीत के सीरीज ड्रा करेगा तो उसको भी जो है श्रीलंका में या तो सीरीज जीतनी पड़ेगी या ड्रा करनी पड़ेगी, फिर वो WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ही पूरा जोर लगाएगा कि ये मेलबर्न टेस्ट जीता जाए, क्योंकि आपको पता है कि विवर्स के सिडनी का टेस्ट मैच जो है वो एशियन टीम्स के लिए हेल्पफुल विकेट होती है, उधर स्पिनर को हेल्प मिलती है। तो इसलिए ये है कि अगर इंडिया इधर जीत गया तो इंडिया का मोरल हाई हो जाएगा और उनके बैटर्स भी जो हैं वो सिडनी में बेहतर रन कर सकते हैं। और उन्होंने किया हुआ भी है, पिछला मैच भी उन्होंने टेस्ट मैच जो है ड्रा किया हुआ था पिछले साल जब गए थे। आपको याद होगा हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगाई थी जो टेस्ट ड्रा करके थे। तो इसलिए ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी इसको ना सीरियस, इस दोनों टीमें इसको बड़ा सीरियस टेस्ट मैच लेंगी और ज़्यादा चांस है कि कोई बारिश की प्रिडिक्शन नहीं है, कोई रेन प्रिडिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैच जो होगा 5 दिन होगा और ज़्यादा चांस है ब्राइट सनशाइन होगा। तो इसलिए और जो टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल से ये है कि वो बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो आप देखेंगे इस टेस्ट मैच में अब ये 4 टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस मैच में बड़ा वक्फा था बाकी, और ये होता है हर साल कोई भी जब टीम जो है विजिट करती है ऑस्ट्रेलिया का, तो एक तो क्रिसमस होता है, उनकी ईद होती है, तो उसके बाद जो है वो इतना लंबा वक्फा डालते हैं। तो आपको याद होगा कि आज बिग मैच का मैच भी नहीं था, वो इसी वजह से नहीं था कि अब उनकी आज चांद रात थी और कल उनकी ईद है। तो इसलिए ये है कि ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, और इस टेस्ट मैच से पहले इंडियन टीम ने बड़ी प्रैक्टिस की, खासतौर में जितने प्लेयर थे। और सुनने में ये भी आया कि रोहित शर्मा और केएल राहुल को कोई डाउटफुल इंजरी हुई है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। असल में जो इंजरी की जहाँ तक आप बात करें ना, बॉल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जो मैच के दौरान दोनों को गेंद लगा है,
रोहित शर्मा को भी इंजरी का शिकायत हुई और केएल राहुल को भी, लेकिन मैं नहीं समझता कोई इतनी कोई सीरियस इंजरी है कि जिससे वो मैच से आउट हो ऐसा जाएंगे या वो मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। दोनों के दोनों प्लेयर्स के बारे में जो अभी तक न्यूज़ है वो यही है कि दोनों ही अवेलेबल है प्लेइंग 11 के लिए, और दोनों के दोनों जो हैं वो शामिल होंगे मेलबर्न टेस्ट की प्लेइंग 11 में। हाँ, एक कॉन्स्पिरेसी कह लें या एक जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है और बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके दो टेस्ट मैचेस में, और पहला टेस्ट मैच जो इंडिया जीता वो बुमराह की कैप्टनसी में जीता है। तो ऐसा हो सकता है कि बजाय ये कि रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जाए या उनको कहा जाए कि टीम में नहीं है, तो इंजरी की बिना पर उनको ये कह दिया जाए कि वो जी फिट नहीं है तो लिहाजा वो इस टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। उस सेंस में मुझे लगता है कि शायद अगर ऐसी कोई डिसीजन आया तो हो सकता है रोहित शर्मा जो है उन्हें कह के कि भाई वो इंजर्ड है तो लिहाजा वो बैठ जाए और फिर उनकी जगह जो है वो कोई और बुमराह कैप्टनसी करें और दरब जुरल को एज अ बैटर जो है वो इंक्लूड कर लिया जाए इंडिया के प्लेइंग 11 में। ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और इस किस्म की जो न्यूज़ है वो सुनने में भी आ रही है। तो मैं अब आपसे चाहूँगा कि अगर आप ज़रा एक प्लेइंग 11 आप डिस्कस कर दें कि इंडिया क्या प्लेइंग 11 उतारने वाला है मेलबर्न के लिए। प्लेइंग 11 की अगर हम बात कर लें तो नो डाउट राहुल और जायसवाल ओपनिंग करेंगे, और उसके बाद जो है वन डाउन शुभमन गिल आएंगे, विराट कोहली होंगे, ऋषभ पंत होंगे, रोहित शर्मा की जैसे आपने बात की, पर मुझे नहीं लगता 80% चांस है कि रोहित शर्मा जो है मैच में खेलेंगे और प्लेइंग 11 में शामिल होंगे और कैप्टनसी भी करेंगे। 20% चांस है कि शायद आपने बताया कि वो इंडियन मैनेजमेंट जो है वो ये कह जी रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे प्रैक्टिस मैच में, तो इसकी बदौलत हम उनको रेस्ट दे रहे हैं और अब बुमराह कैप्टनसी करेंगे। जैसे कि हमने देखा भी फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में कि बुमराह ने कैप्टनसी की क्योंकि वो इंडिया से ट्रैवलिंग नहीं कर पाए रोहित शर्मा पर्सनल रीजन की वजह से। तो पर मेरे ख्याल से ये है कि 80% चांस है कि रोहित शर्मा कैप्टनसी भी करेंगे और प्लेइंग 11 भी होंगे। तो रोहित शर्मा मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, उसके बाद नीतीश रेड्डी होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, आकाशदीप होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यानी कि जो प्लेइंग 11 ये आपने बताई है, पॉसिबिलिटी तो यही है कि यही लड़के खेलेंगे, शायद एक आधा कोई चेंज हुआ, हाँ जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सिराज है वो भी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं थे पिछले मैच में, बार बार यानी कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से उनकी वो बात यानी कि बॉलिंग में भी नजर आ रही थी, पर वो उतने फिट भी नहीं थे और ऑफ कलर भी नजर आए। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं सिराज की जगह इंडिया को जो है तीसरा बॉलर कोई और इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा बुमराह पे बढ़ जाता है जब सिराज जो है आउट ऑफ फॉर्म हाँ जी। होते हैं और वो ऑफ कलर नजर आते हैं, और उधर से जहरा आकाशदीप जो है अभी यंग है, नए बॉलर हैं, तो फिर सारा का सारा बर्डन जो एक्सपीरियंस बॉलर जसप्रीत बुमराह पे चला जाता है और ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा इजी हो हाँ जाता जी, है क्यों टैकल करना। टैकल करना इजीली इजीली हो जाता है कि आप देखिए ना, कायदीप एक न्यू कमर है कि अभी उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया सरफेस पे और अब दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे आज यहाँ था सिराज का। मैं ये कहूँगा कि क्योंकि एक तो इस टेस्ट में गैप मिल गया काफ़ी, तो मेरा ये कहना है कि सिराज जो है फिट हो गए होंगे और वो अपना रिदम में भी वापस आएंगे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की होगी। और अगर तो वो इंजरी का शिकार होते तो लाजमी बात थी कि आज कोई ना कोई न्यूज़ आई थी इंडियन कैंप से कि जी सिराज या रोहित शर्मा या के राव में से कोई इंजर्ड हो गए जो डाउटफुल है कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे मेलबर्न का, पर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई और कल का एक दिन रिमेनिंग रह गया और परसों जो है सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 में मैच खेला जाएगा। तो ज़्यादा चांस है कि सिराज रिदम में अगर होंगे तो फिर तो इंडिया उनको प्रेफर करेगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम में जब ये असल में बात यह है ना, रिदम का तो पता चलता है जब मैच स्टार्ट होता है, बॉलर आके बॉल करता है तो पता चलता है कि वो कितना रिदम में है। अब ज़ाहिर है जो उन्हें पिक किया गया वो तो यही है कि भाई सिराज जो है जितने भी बॉलर इस टाइम अवेलेबल है इंडिया के पास उनमें से कदर एक्सपीरियंस बॉलर हाँ है, जी। ठीक है, और बेहतर बॉल करते हैं। तो इस वजह, लेकिन जो अभी तक टेस्ट मैचेस जिस तरह से खेले गए हैं, पहले टेस्ट मैच को छोड़कर दूसरे में तीसरे में जो सिराज की प्रॉब्लम नजर आ रही है वाज़ेह तौर पे वो ये है कि जो न्यू बॉल है ना उससे आके वो विकेट नहीं लेते, वो विकेट निकालते हैं बड़ा लेट जाकर, हाँ जी, उससे फायदा नुकसान हो जाता है टीम सामने वाली टीम को हो जाता है। उससे सामने वाली टीम के पास ये ऑप्शन होती है कि वो रन अच्छा बोर्ड पर लगा देते हैं। आप देखें ना कि किसी भी टीम का जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, मिसाल के तौर पर बुमराह और सिराज जो है अटैक करते हैं, तो आप देखेंगे अगर बुमराह तो विकेट निकाल देते हैं, चले अगर नहीं भी निकालते फर्स्ट स्पेल में दूसरे स्पेल में निकालते हैं, पर सिराज किसी एक को विकेट निकालनी पड़ेगी, या तो बुमराह तो निकालते ही हैं 90% जहाँ से वो विकेट निकाल देते हैं अपने फर्स्ट स्पेल में, किसी एक दो को आउट कर देते हैं। अगर सिराज भी उधर कम बैक करेंगे मेलबर्न में तो फिर इंडिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी, वरना वो फिर वही जो गाबा ब्रिस्बेन की सिचुएशन दुराई जा सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कायदीप ने बहुत अच्छा बॉल किया गाबा ब्रिस्बेन में, पर विकेट लेस रहे। आप देखिए कितना बीट किया उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी, उसके बाद मानस लेबरचेन को भी विकेट नहीं ले सके। विकेट जब उन्होंने ली तो सेकंड में ली जाके, पर जिसका कोई फायदा नहीं था, वो तो ऑस्ट्रेलियन बैटर ने
खुद उनको अलाउ किया कि आपको हमने वारी देनी है तो 50 आवर्स आपको खिलाने हैं, तो जिसकी बदौलत जो आप फिर अच्छा, उन्होंने आपको नहीं लगता कि नीतीश रेड्डी जो है उनकी जगह कोई बॉलर खेलना चाहिए? क्योंकि बात यह है कि इंडिया जिस चीज़ से बैटिंग में भी लैग कर रहा है लेकिन बॉलिंग में भी लैग कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि एक प्रॉपर बॉलर और यूज़ होना चाहिए, या तीन फास्ट और एक जडेजा काफ़ी है? ज़्यादा जहाँ तक नीतीश रेड्डी को ये बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है उन्होंने क्रूशल मोमेंट पे रन करके दिया है। पर अगर आप देखेंगे बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करनी है तो कोई पता नहीं नीतीश रेड्डी को बाहर बैठा दे और परसित कृष्णा को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया जाए। क्योंकि देखिए बात यह है ऑस्ट्रेलिया की, जब तक आप 20 विकेट नहीं लेंगे और उसके साथ साथ जाहिर है आपके बैटर्स को भी रन्स करना हाँ होगा। जी। और आपको क्या लगता है कि अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो, जो जहां तक मेरा ओपिनियन है उसमें यह है कि अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो उन्हें ओपनिंग पे आना चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रोहित शर्मा अगर कोई रन्स बना सकता है ना इस वक्त, तो वो ओपनिंग पे आके बना सकते हैं, क्योंकि उनका खेलने का अंदाज ऐसा हाँ है। जी, वो नो उस डाउट। टाइम प्रेशर होता है कम। जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता है, जब 3-4 विकेट इंडिया के 100 के अंदर गिर जाते हैं, और फिर अगर रोहित शर्मा क्रीज पे आएंगे तो वो फिर बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि शॉट खेलनी है या रोकनी है। और फिर वो डिफेंसिव होने में, वो अभी आज ही मैं एक चीज सुन रहा था कि यानी कि प्रैक्टिस सेशन में देवदाट पेडिकाल के हाथों वो आउट हो गए, रोहित शर्मा। तो मतलब एक पार्ट टाइमर भी नहीं खेला जा रहा। सिराज ने बॉल किया या आकाशदीप ने, उनसे भी आउट हो गए। तो वो मतलब उनके पाँव चल ही नहीं रहे, वो ना उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो किया करते थे। बस अब अब फिर इसकी वजह से ये है कि इसका तोड़ जो एक मुझे समझ आता है वो यही है कि वो ऊपर आए और अपनी नेचुरल गेम खेले। उसमें उनकी अगर शॉट्स लगेंगी तो आप देखिएगा कि वो रन्स बना देंगे। पर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है फिर इसका मतलब है कि अब बस उनको रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे फिर अब प्रैक्टिस मैच में आप अपनी पेसर्स के खिलाफ जो प्रैक्टिस आपने करनी होती है नेट सेशन, वो आपसे नहीं प्रॉपर हो रहा। फिर आप खासतौर पे मेलबर्न जैसी ग्राउंड में, और आप देखिए 140 प्लस के बॉलर्स के सामने, पैट कमिंस और मिचेल स्टार के सामने या बुलैंड के सामने आप कैसे रन कर सकती हैं। और ये हमने पहले भी मैंने पॉइंट आउट किया वीडियो में कि जब मैंने वी लोगर का एक बयान सुना तो उन्होंने भी यही कहा था कि रोहित शर्मा के पैर बिल्कुल नहीं चल पा रहे। हम्म। और आपको याद होगा आउट जो इनस्विंग बॉल होती है अक्सर उन्होंने डिसमिसल हुए हैं वो काफ़ी दफ़ा। वो टीम सूची ने किया हो, पैट कमिंस ने किया हो, या कोई भी बॉलर हो इंडिया में भी, जब वो विलियम मैट हेनरी ने इनको 2-3 दफ़ा आउट किया, तो ये वादे तो बस स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए बात यह है कि रोहित शर्मा अकेले हों तो समझ आ जाती है। मसला ये है ना कि दूसरे बड़े बल्लेबाज जो विराट कोहली हैं वो भी आउट ऑफ फॉर्म हाँ चल जी। रहे हैं, उनकी भी फॉर्म नहीं लगी हुई। ऊपर से टॉप ऑफ द ऑर्डर जायसवाल पहले टेस्ट हाँ जी, मैच के बाद से वो भी रन नहीं वो भी कर पा याद रहे। नहीं आ रहा। शुभमन गिल स्टार्ट दे रहे हैं पर लेकिन उसे नहीं, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब बड़ा। इसके इसीलिए जो है बैटिंग जो है बड़ा कंसर्न हाँ है जी, इंडिया का, हाँ, लेकिन नो साथ ही डाउट। साथ बॉलिंग भी बड़ा कंसर्न है। अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ चेंजिंग्स की है। जैसे कॉन्स्टास को जो है एक नया बैटर जो है उन्होंने इंक्लूड किया मैक्स विनी की जगह, जो ओपनिंग स्लॉट पर, और वो इसलिए किया कि उनको लगता है कि वो अटैकिंग क्रिकेट हाँ खेलेंगे। जी, जो मैक्स विनी है वो भी डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं, और साथ ही साथ जो उस्मान ख्वाजा है वो भी डिफेंसिव है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये माइंड सेट है वो ये यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो चाहते हैं कि वो ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर जो लड़के हैं वो आकर इंडियन बॉलर्स पर अटैक करें, इसलिए उन्होंने एक नए लड़के को चांस दिया है। मैं ये समझता हूँ रिस्क लिया है, और शायद उन्हें पे करे, लेकिन बुमराह के अगेंस्ट किसी भी न्यू बैटर का खेलना इतना हाँ आसान नहीं जी, होता। बुमराह उन्हें जो है, मुझे लगता है अगर एक आधा शॉट वो खेल भी लेंगे तो वो बुमराह उनको आउट कर लेंगे, हाँ जी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट शो हाँ किया जी। है। और तो देखना, दोनों टेस्ट मैचेस खेलेंगे वो, और आज चांस है कि वो। जाहिर है दोनों खेलेंगे, और देखना ये है कि अब वो डिलीवर हाँ करके जी, क्या डिलीवर देते हैं। करके देते इसके हैं। अलावा जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग है उसमें जो है वो सारे बाकी प्लेयर वही खेल रहे हैं। ज़ाहिर है स्टीव स्मिथ है, और इसी तरह लेबस चेन है। ट्रेवस हेड के बारे में अब ये है कि आप। वो इंजरी का शिकार हुए थे। हाँ जी। पहले टेस्ट मैच में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, थर्ड टेस्ट मैच में उन्हें। अब उनके बारे में जो उनके कोच है हाँ मैकडोनाल्ड, जी, उनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, इंजरी इतनी कोई खास नहीं, तो हमें ज़्यादा चांस यही है कि वो होपफुल है वो। हाँ जी, मैंने ही पढ़ा इसमें, अवेलेबल होंगे ज़्यादा चांस है। मेलबर्न के लिए, क्योंकि देखिए उनका खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा हाँ जी, इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेविस हीड ना खेला तो ज़्यादा चांस है, 80% चांस जो है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच लूज कर देगा। क्योंकि एक तो उसकी रीज़न है कि आप देखेंगे लेबस चेन ने बेशक एक इनिंग में रन किया या स्टीव स्मिथ ने किया, पर इंडिया इतना उनसे परेशान नहीं होता जितना ट्रेविस हीड से परेशान होता है। जाहिर आपको है पता है कि दोनों मैचों में जो ऑस्ट्रेलिया को बचाया वो ट्रेविस हीड ने बचाया। भाई। ठीक है, स्टीव स्मिथ के खिलाफ स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हीड की पार्टनरशिप गई 200 प्लस रन की, और उसमें जो अहम किरदार था वो ट्रेविस हीड के साथ। भाई ट्रैवल हेड का मसला ये है कि वो खेलते हैं तेज, ठीक है, और वो अटैक करते हैं। और इंडिया के पास अभी तक दोनों टेस्ट मैचेस में, क्या तीनों में, देकर मैं देखूं पहले टेस्ट मैच के बाद से,
कि उनके पास कोई खातिर खा प्लान नज़र नहीं आता मुझे ट्रेविस हेड को हैंडल करने का, और जिसकी वजह से ट्रेविस हेड मुसलसल रन्स पे रन्स करते चले जा रहे हैं। और ये है कि अब जिस तरीके की यानी कि कंडीशन हाँ जी, होगी मेलबर्न की, उसमें आउट करने का जो एक तरीका हमें समझ आता है, जो प्रीवियसली अगर उनकी फुटेजेस देखी जाए, तो वो ये है कि राउंड द विकेट आकर अगर आप उन्हें गेंद करें और वहां से आउट स्विंग करें, गेंद बाहर निकालें, तो ये एक ऑप्शन है। क्योंकि नहीं आएंगे तो देखिए, राउंड द विकेट ही जब आप नया देखेंगे। गेंद भी लिया तीसरे टेस्ट मैच हाँ जी, में, तो आउट वो इसी तरह तरीके से हुए कि राउंड द हाँ विकेट जी, आकर उन्हें गेंद किया तो वो ऐसे ही एज चला गया। वो और उन्हें जो है वो इसी तरीके से जोफ्रा आर्चर उन्हें हाँ यहीं जी, से आउट करते नहीं हैं। नहीं राउंड द विकेट आगे तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंडर को जो भी बॉलर बॉल करता है, थोड़ी सी बेहतर उसकी लाइन पड़ गई तो वो एज ले लेता है। खाली ट्रेविस हेड की बात नहीं, कोई भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो, उस्मान ख्वाजा आपने देखा 2 या 3 इनिंग्सों में बुमराह ने या उनको सिराज ने ऐसे ही आउट किया, राउंड द विकेट आ गया। तो ये एक मुझे नजर आता है। इसके अलावा देखें, मिचेल मार्श आउट ऑफ फॉर्म हाँ है, जी, लेकिन वो ज़ाहिर है वो टीम का हिस्सा होंगे। टीम का हिस्सा होंगे। एलेक्स कैरी होंगे। और इसके अलावा जो 4 बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया, उन्हीं से जाएगा नेथन बोलैंड, लॉयड होंगे। नेथन लाइन हाँ जी, और मिचेल पैट कमिंस और मिचेल मिचेल स्टार्क। स्टार्क नो डाउट। तो ये 4 ज़ाहिर है वो बॉलर खिलाएंगे। जाए रिचर्डसन को उन्होंने शामिल ज़रूर किया है स्क्वाड में, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें वो चांस दें। नहीं अगर नहीं अदरवाइज जो उनकी जगह अगर बनती है, तो मेरा ख्याल है वो नेथन लाइन की जगह हाँ जी, बनती है, पर लेकिन वो एक स्पिनर खिलाते हैं, हाँ जी नेथन लॉयड को बॉल नहीं करेंगे तो क्योंकि वो इसलिए वो ज़्यादा चांस है कि वो तो खेलेंगे खेलेंगे। अब अगर हम बात करें कि जो पिच कंडीशन की, तो आप पिच कंडीशन को कैसे देख रहे हैं? किस तरह की न्यूज़ आ रही है कि पिच कैसी होने वाली है? पिच तो आप अंदाजा लगा लेंगे वही होगी जो बाउंसी ट्रैक होगा। मेलबर्न में एक तो हम्म, बाउंसी ट्रैक होता है और सीमर्स फ्रेंडली होगी, पेस को मदद मिलेगी। हम्म, स्पिनर भी कोई बुरा रोल नहीं प्ले करेंगे, बेहतर बॉल करेंगे, क्योंकि हमने देखा लास्ट टाइम भी जब इंडिया ने मेलबर्न में टेस्ट खेला तो आपको याद होगा कि रविचंद्रन अश्विन को वो अर्ली ले आए थे अजिंक्य रहाणे ने। हम्म। उन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट कर दिया था, स्टीव स्मिथ और मार्नस लबस्टेन को। तो ये है कि अब सबसे पहले ये देखना होगा कि इंडिया जो है ज़्यादा चांस है कि 90% चांस है रविंद्रा जडेजा के साथ जाएगा प्लेइंग 11 में, क्योंकि उन्होंने पिछला टेस्ट बचाया रविंद्रा जडेजा ने, खासतौर पर केएल राहुल के साथ जो 100+ रन की पार्टनरशिप बिल्डअप की उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि रविंद्रा जडेजा को बाहर किया जाएगा। तो ये है कि रविंद्रा जडेजा भी अगर उस पिच में थोड़ा सी मदद होगी तो वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को स्ट्रगल में डाल सकते हैं रविंद्रा जडेजा, क्योंकि एक तो तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस बॉलर है। तो ये है कि पिच में खासतौर पर ज़्यादा जो मदद होगी वो सीमर्स फ्रेंडली पिच होगी। असल में जो पिच क्यूरेटर है उनका तो ये कहना है कि जो यानी कि ये पर्थ 2.0 है, यानी कि जो मेलबर्न का विकेट होने वाला है, बाउंसी होगा, यहाँ पर पेस होगी और फास्ट बॉलर की मदद होगी। और स्पेशली जो पहले 2 सेशन है फर्स्ट डे के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पिच जो है वो बेहतर बिहेव करना शुरू करेगी। तो इसलिए जो है ऐसी सिचुएशन में फिर जो टॉस है ना, हाँ वो जी, उसका जो फैक्टर है वो बढ़ जाता है। तो जो भी टीम यानी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीतेगी, वो कोशिश करेगी कि वो पहले बॉल बॉल फर्स्ट बॉल करे। फर्स्ट करें। लेकिन साथ ही साथ आपने जैसे बात की थी अभी कि भाई जो वेदर डिस्कस किया था आपने कि जो सनशाइन है, हाँ जी, ब्राइट सनशाइन की प्रोडिक्शन है, रेन नहीं है, ओवरकास्ट हाँ कंडीशन जी, नहीं है, तो अब ऐसे में क्या होता है कि फिर ये हो सकता है कि जो टीम टॉस जीते वो ये सोचकर पहले बैटिंग करे कि अगर पहला हाँ जी, 1-2 सेशन हम निकाल लेते हैं, बेहतर खेल लेते हैं अगर तो विकेट ना लूज करें तो। हम अच्छा रन्स बोर्ड पर लगा के सामने वाले हाँ को जी, प्रेशराइज कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया अगर टॉस जीतता है एक दफा फिर, तो आपको क्या लगता है इंडिया क्या डिसाइड करेगा इस सिचुएशन में? इंडिया ज़्यादा चांस है कि पहले मेरे ख्याल से बॉल फर्स्ट करेगा, अच्छा। क्योंकि उसकी एक रीज़न है कि इंडिया आप देखें ना कि हर टेस्ट मैच में पिछले 7 टेस्ट मैचेस उठा लें आप, कि किसी ना किसी एक इनिंग में जो है इंडिया बिलो 200 आउट हो गया है। तो ये बड़ा इंडिया का कंसर्न है, बड़ी परेशानी वाली बात है खासतौर पे इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए और इंडियन बैटर्स के लिए, हम्म, कि वो लगातार जो है ना ये इसको कंटिन्यूस दोहरा रहे हैं कि वो बिलो 200 किसी ना या तो सेकंड में आउट हुए थे या फर्स्ट इनिंग में आउट हुए थे। तो जिसकी वजह से वो टेस्ट मैचेस जो प्रॉपर जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर तो वरना इंडिया की बैटिंग लाइन तो जानी जाती थी कि इंडिया जो है कहीं भी खेले तो 250 रन करना इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी। पर हम देख रहे हैं कंसिस्टेंट जो है इंडिया बिलो 200 जो है काफ़ी दफ़ा आउट हुआ है। वो हम अपने होम ग्राउंड में भी आउट हुआ, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है। उसके अलावा जब ये और तो कहीं नहीं खेले अभी टेस्ट मैचेस, अभी रिसेंट तो यही टेस्ट मैचेस खेले हैं। बांग्लादेश के खिलाफ बेहतर खेले थे एक मैच में, जब वो भी जल्दी निकल गए थे, अश्विन और जडेजा ने मैच बचाया था। हम्म। तो ये है कि इंडिया मेरे ख्याल से बॉलिंग फर्स्ट करेगा। तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को पहले 2 सेशन में आउट करने की कोशिश करेगा। वो जो प्लेइंग कंडीशन है उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉल फर्स्ट करेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगा तो वो क्या करेगा। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने वो बॉल ना करे, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच का जो उनका एक्सपीरियंस है वो बड़ा शानदार रहा कि उन्होंने जिस तरीके से
बोर्ड पर रन्स लगा दिया और उसके बाद इंडियन बैटर जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ये भी सोचेगा कि फोर्थ इनिंग जो है वो इंडिया को खेलनी पड़े। तो इसलिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद अगर टॉस जीतता भी है तो हो सकता है वो पहले बॉल ना करे, पहले बैट फर्स्ट कर ले, कंडीशन को देखते हुए, वेदर को देखते हुए। और अब मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि यानी कि इस मैच में जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं यानी कि की फैक्टर दोनों तरफ से वो क्या होने वाले हैं? की फैक्टर अगर हम इंडिया की बात कर लें तो उसमें नो डाउट के राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत। और बॉलिंग की अगर हम बात कर लें तो जसप्रीत बुमराह, नो डाउट कि आप देखेंगे 3, 2, 4, 6 इनिंग्सें हो चुकी हैं और 17 विकेट्स ले चुके हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की। और बाकी आप देख लें बाकी तरफ से जो है जस्ट 10 to 11 विकेट ली हैं अकेले उन्होंने, जो है 17 to 18 विकेट्स ली जसप्रीत बुमराह ने। और नो डाउट सिराज होंगे और आकाशदीप। अच्छा, मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से जो है ना, इसमें कोई शक नहीं, केएल राहुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर उनके हैं, वो जायसवाल है। देखिए जायसवाल अगर रन्स नहीं करेंगे ना ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर तो क्या है, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होगी। तो इसलिए दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ नंबर 3 के प्लेयर शुभमान गिल, ये तीनों प्लेयर्स जो है ना कल जो मैच होने वाला है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया ने अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाना है तो इन तीनों लड़कों को रन्स करना होगा, क्योंकि ये रन्स करेंगे तो प्रेशर रिलीज होगा, और प्रेशर रिलीज होगा तो नीचे आने वाले बैटर्स में फिर विराट कोहली है, जो भी ऋषभ पंत है, रोहित शर्मा है, फिर वो भी रन्स कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये फिर आते ही अर्ली निकल गए और उनको आना पड़ा अर्ली, तो फिर मुझे लगता है एक दफ़ा फिर जो है इंडियन बैटर जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। और बॉलिंग की ज़ाहिर है नो डाउट कि यही बॉलर है इंडिया के पास, इन्हीं को डिलीवर करके देना होगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक दफ़ा फिर मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और साथ ही साथ लेबर्सचेन, ये तीन प्लेयर जो है बड़े क्रूशल होने वाले हैं। और बॉलिंग में ज़रा उनके तीनों पेस बॉलर, जो पेस बैटरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर अब अगर हम बात करें कि आपको इसको देखते हुए क्या लगता है कि यानी कि किस टीम के जीतने के चांसेस जो है आपको लगता है कि ज़्यादा रहेंगे मेलबर्न को? 60-40 में है इंडिया, 60%, 40% ऑस्ट्रेलिया। नहीं, किस रीज़न की बिना पर आपको लगता है कि इंडिया 60% चांसेस है इंडिया के कि वो जीत जाएगा? रीज़न तो यही है कि आप देखेंगे इस मैच में सबसे पहली रीज़न यही है कि गैप काफ़ी आया। हम्म, और इंडियन बैटर्स, आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टेस्ट में गए तो काफ़ी जो है 10 डेज पहले ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल कर चुके थे हम्म, और बड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलियन बैटर जो है उस तरह प्रैक्टिस नहीं कर सके। और ऑस्ट्रेलियन बैटर की जो प्रॉब्लम थी फर्स्ट टेस्ट में खासतौर पर वो यही थी कि उन्होंने काफ़ी अर्से बाद टेस्ट मैच में कदम रखा और फर्स्ट टेस्ट मैच खेला अगेंस्ट इंडिया, और वो भी ऐसी खतरनाक पिच पे जिसपे सीमर फ्रेंडली पिच थी, बॉल्स भी था, सीम भी था, तो जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैटर जो है आपको वाज़ह तौर पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और बुमराह और सिराज के सामने उनकी पूरी टीम जो 146 में रन पे जो है 100 रन पे बोल्ड आउट हो गई और इंडिया को जो है 46 रन की लीड मिल गई। तो अब भी यही है कि इंडिया को गैप मिल गया और इंडिया को अपनी खामियां नजर आ गई होंगी। तो अगर अभी भी इंडिया अपनी खामियों पर काबू नहीं पाता तो फिर तो इंडिया को डिफीट का सामना करना पड़ेगा। पर मेरा ये ख्याल है कि इंडिया बैटर जो है वो कुछ सीख के आएंगे, और ख़ासतौर पे जो विराट कोहली है वो आउटसाइड द ऑस्टम अपने आप को काबू करेंगे, क्योंकि अगर वो शुरू में जो है 5 to 10 आवर्स अगर क्रीज पे मौजूद रहते हैं तो फिर तो वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ बड़ा कंफर्टेबल हो सकते हैं। पर अगर वो जब आउट होंगे तो अर्ली आउट हो जाएंगे आगे, पहले दूसरे ओवर में तीसरे ओवर में, क्योंकि जब एक बार सेट हो गए तो फिर वो जो है ऑस्ट्रेलियन के लिए जो है मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और आप देख लें कि इस टेस्ट मैच में अगर सिराज जो थे रिदम में नहीं थे, पर अगर उन्होंने नेट सेशन इतने किए हैं, 3 से 4 नेट सेशन किए हैं और उन्होंने जो है बॉल बेहतर किया है नेट सेशन में, और खासतौर पे बॉल बेहतर करने के अलावा ये है कि वो फिट है, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिस्बेन में काफ़ी दफ़ा 2-3 दफ़ा वो जो है बाहर गए, आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा वो बाहर बैठे रहे, फिर अंदर आए, फिर उन्होंने बॉल की। और आप देखेंगे ऐसी विकेट, खतरनाक विकेट पे ब्रिस्बेन पे वो अपने पहले दूसरे स्पेल में विकेट ही नहीं ले सके। आप देखें ना, एक ऐसी विकेट पे जो बाउंसिंग ट्रैक है उस पर आपकी जो आपके अगेंस्ट जो टीम खेल रही है ओपनर, वो 200+ रन की आपके अगेंस्ट पार्टनरशिप कर दे, और वो भी गाबा ब्रिस्बेन पे या मेलबर्न जैसी ग्राउंड हो या पर्थ में, तो फिर आपको पक्की डिफीट है। वो तो एक बारिश ने बचा लिया और कुछ इंडियन का मिडिल ऑर्डर जो है बेहतर परफॉर्म कर गया, जिसकी वजह से टेस्ट बच गया, वरना आज जहाँ तक इंडिया को पिछले टेस्ट मैच में जो है डिफीट का सामना करना पड़ता। असल में बात यह है कि देखिए, आप तो ये कह रहे हैं ना कि इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन किए, लेकिन सेम केस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी तो है ना, उन्होंने मजीद अपनी जो खामी है उस पर वर्कआउट किया होगा। ज़ाहिर उन्होंने भी प्रैक्टिस सेशन किए हैं, वो भी ज़्यादा बेहतर से प्रिपेयर है। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको जब सेकंड टेस्ट मैच में जब ऑस्ट्रेलिया जीता था तो मैंने बताई थी कि ऑस्ट्रेलियन की खासियत क्या है कि जब वो एक दफ़ा अटैकिंग मोड में आते हैं, जब वो किसी पर अटैक करना शुरू करते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। आप देखें एक के बाद जो
वो स्ट्रेटजी ला रहे हैं ना, वो सारी अटैकिंग स्ट्रेटजीज ला हाँ रहे जी। हैं। इंडिया जो है वो अपने आप को डिफेंसिव करता जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया अटैकिंग मोड में आता जा रहा है। अब देखो उन्होंने अपना मेन ओपनर से मुरा दिया कि जिसको आपने पहले हाँ जी। सेलेक्ट किया, उस लड़के को बिठाकर वो एक ऐसे लड़के को लेकर आए जो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अटैकिंग माइंडसेट के साथ आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, उन्होंने ये देख लिया कि अगर इंडिया पे अटैक किया जाए तो इंडिया डिफेंसिव हो जाएगा। तो इसीलिए वो चाहे जो भी कंडीशन हो वो आकर अटैक करेंगे, बैटिंग हो तब भी, बॉलिंग हो हाँ तब जी, भी। नो डाउट है तो वो तो। मुझे लगता है कि 60 to 70% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच विन करेगा। 30% चांस मुझे लगते हैं इंडिया के हैं, और उसमें भी ये है कि अगर इंडियन बैटिंग क्लिक करती है तब। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर हमें वन साइडेड गेम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो खामियां वादे तौर पर हाँ नजर आई नो हैं डाउट वो इंडियन तो। टीम में, उनकी बैटिंग में, उनकी बॉलिंग में, इंडिया के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इस वक्त, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है कि वो हाँ जी, यूटिलाइज कर ऐसे ही है, नो सके ना। डाउट। तो उनके पास कोई ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटर्स पड़े हैं बेंच स्ट्रेंथ में कि जिन्हें वो रिप्लेस करके खिला लें, और ख़ास तौर पर उन बैटर्स की जगह जो इस वक्त टीम में खेल रहे हैं। ऐसे ही अगर बॉलिंग की बात कीजिए तो बॉलिंग में भी जो प्लेयर वो हाँ लेकर जी, गए हैं वही है बस, उनमें नो से जो डाउट। बेहतर है वही खेल रहे हैं। और ज़ाहिर है मोहम्मद शामी का जो एक सुनने में आ रहा था कि शायद वो अवेलेबल होंगे या वो उस टेस्ट तक चले नहीं नहीं, जाएंगे, वो तो बाहर हो गए ना, तो वो एक तो दफ़ा खाते फिर से जो है वो, यानी कि वो उसको जो है उन्होंने कह दिया कि मतलब साइड वो लाइन हो गए। अवेलेबल नहीं है। तो इट मीन्स कि अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो यही है जो खेल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया के पास जो है ना बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं कि वो कम बैक कर पाए। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो हर गुजरते टेस्ट मैच से के बाद उन्होंने अपनी गेम इंप्रूव किया, स्पेशली उनके जो कैप्टन है पैट कमिंस, उनको अगर आप फर्स्ट टेस्ट मैच में बॉल करता देखें, हाँ जी, उसके वो बाद अब। ऑफ कलर थे। सेकंड टेस्ट मैच में बेहतर की, थर्ड टेस्ट मैच में उससे भी बेहतर उन्होंने गेंद किया। वो और बात है कि वो टेस्ट मैच को अपने फेवर में फिनिश हाँ नहीं जी। कर सके। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है स्ट्रगल करेगा, और 70% चांस मुझे ऑस्ट्रेलिया के लगते हैं। अब देखते हैं व्यूअर जब मैच स्टार्ट होगा तो क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। कि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।